मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर आज दूसरी बार आपके सामने आपके काम की बात, समाज के काम की बात करने के लिए उपस्थित हो गया हूं। और आज बात बिहार के शराबबंदी की। मित्रों, आप जानते हैं कि बिहार में 2016 से शराब का उत्पादन, बिक्री, सेवन, उसका वितरण आदि प्रतिबंधित है। कठोर सजा है, संगीन अपराध है। खैर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसे भी व्यक्तिगत रूप से मैं शराब का सेवन नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, पहले भी नहीं पीता, अभी भी नहीं पीता। तो अगर शराब बंदी है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, अच्छी बात है, समाज के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि शराब कोई फायदे की चीज़ नहीं है और पैसे की बर्बादी भी है। नशा कहीं से भी कोई उपयोगी चीज़ नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ उपयोगी नहीं है, लेकिन लोग सेवन करते हैं। तो खैर, ऐसे भी महात्मा गांधी जी का यह देश है, हमारे वे राष्ट्रपिता हैं, और पूरे देश की राजनीति और प्रशासन रोज़ उनके नाम और उनके कार्यों के प्रति समर्पण की भावना में किए जाते हैं। तो अगर शराबबंदी सचमुच लागू हो जाए तो यह तो राम राज्य वाली बात है, पर ऐसा हो नहीं पाया। शराबबंदी हो नहीं पाई। जैसा मैं बताता हूँ, मुझे जो अपना अनुभव लग रहा है कि शराबबंदी नहीं हुई, शराबबंदी बिहार में असफल हो गई। इसके कई सारे कारण होंगे। बिहार में तो शराबबंदी है, पर आसपास के जो राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, नेपाल आदि जगहों में तो शराबबंदी नहीं है। तो बॉर्डर पर तो शराब बिक ही रही होगी, बॉर्डर के पार तो शराब बिक ही रही है। और बॉर्डर कोई ऐसा है नहीं कि चार दीवारी बना दी गई है। तो शराब पीने, पिलाने, लाने, ले जाने में वैसी बाधा नहीं है जैसी बाधा होनी चाहिए। खैर, इस पर सरकार कुछ कर भी नहीं सकती है। इतने बड़े बॉर्डर को सरकार सील तो नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो एक बात हुई। लेकिन पहले ये देख लीजिए, पहले ये मैं आपसे बात कर लूँ कि शराबबंदी है या नहीं। देखिए, ये आज का अखबार है, दैनिक जागरण, 24 मई 2025, पटना। इसमें एक खबर छपी है, महिला तस्कर के घर में शराब पार्टी में गोली चलने से एक की गई जान। ये सूचना है आमस गया की। वहीं पर एक और सूचना है, नशा पान के दौरान दोस्तों संग विवाद में चाकू मारकर हत्या। ये घटना है बेतिया, पश्चिम चंपारण की। ये आज का अखबार है, मैंने कल की ये घटना हो गई। तो इसी अखबार दैनिक जागरण में ही एक और खबर है, गोपालगंज में शराब तस्करों के हमले में थाना अध्यक्ष और चौकीदार जख्मी। तो ये गोपालगंज की घटना है। तो आपने आरा की घटना सुनी, गोपालगंज की घटना सुनी और बेतिया की घटना सुनी। एक ही अखबार में एक ही दिन में 3 खबर है। शराब, तो ये बताता है कि शराब का कारोबार चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यह अखबार है 24 मई का, प्रभात खबर, यह भी आज ही का है। इसमें भी खबर छपी है, शराब तस्करों का पीछा कर रहे पुलिस की गाड़ी पर हमला कर धंधेबाज फरार। यह घटना पटना की है, राजधानी पटना की, गर्दनीबाग इलाके की। तो गया की घटना सुनी आपने, गोपालगंज की घटना सुनी आपने, बेतिया की घटना सुनी आपने, और पटना की घटना सुनी। पटना के ही कदमकुआं थाने की भी घटना है, टेट्रा पैक शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। फिर पटना जंक्शन पर की भी घटना है, जंक्शन पर राजेंद्र नगर टर्मिनल से तस्कर धराए, आज की ही खबर है।
फिर और एक घटना है कदमकुआं थाने के, शराब के नशे में स्कॉर्पियो चालक गिरफ्तार। फिर आगे एक घटना है, एग्जीबिशन रोड में विभूति कुरियर में छापा, 1.5 लाख की शराब जब्त। पटना की ही घटना है, उत्पाद विभाग की टीम ने मेदांता अस्पताल के पीछे स्थित हाउसिंग कॉलोनी के एक घर से 3 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की। और एक खबर है, यूपी से मंगवाई गई 7 लाख रुपए की शराब जब्त। इधर उत्पाद टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर स्थित एक अर्टिगा कार से 7 लाख रुपए की भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। तो एक दिन की खबर अखबारों में इतनी आई है, कितने घटनाएं तो खबर में आई भी नहीं होंगी। तो शराब की बिक्री, उपयोग, वितरण, प्रोक्योरमेंट लगता है एक आम खबर है, जो कि सरेआम है। तो अब आप कहेंगे कि तब फिर कैसे कहा जाए, कैसे माना जाए कि बिहार में शराबबंदी है। तो ये बिहार में शराबबंदी किताबों में ही रह गई, कानून की किताब में ही बंद है। इतने घटनाएं हो रही, ठीक है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, बहुत लोग होंगे जो पकड़े नहीं जा रहे होंगे। मैंने भी सुना है, प्रमाण मेरे पास नहीं है कि हाँ शराब की बिक्री होती है। मैंने यह भी, मेरे गांव में भी कुछ लोग शराब बनाते हैं, देसी शराब, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन वो एक पॉकेट है, कुछ लोगों का घर वहाँ पर है, उसके अंदर बनती होगी। मैं आज तक वहाँ गया नहीं, जाना भी उचित नहीं होगा, जाऊँगा तो हो सकता है कुछ खतरा हो जाए। तो शराब तो बन रही है, बिक रही है, पकड़ी भी जा रही है, सरकार भी अपना काम कर रही है। लेकिन अगर सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन या उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, तो इतनी घटनाएं 2016 से आज 2025 हो गए, 9 साल हो गए। 9 साल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अर्थात दिन भर चले तो 2.5 कोस। तो शराबबंदी है, इतने लोग जेल में हैं, उसके बाद भी यह शराब, इतने लोग शराब पी रहे हैं, रोज अपराध हो रहा है। तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि शराबबंदी सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने तो अभी ये एक दिन के अखबार की घटना सुनाई, सारे अखबार तो मैंने रखी भी नहीं, ऐसे ही देख लीजिए। और भी, ये 18 मार्च 2025 की घटना है, लिखा हुआ है, शराब मामलों में जब्त 12.5 करोड़ से अधिक के वाहनों की हुई नीलामी। मैंने, ये पटना की घटना है, पटना में केवल 12.5 करोड़ के वाहनों की नीलामी हुई। कितने वाहन पकड़े गए होंगे शराब के कारोबार में, वाहन वाले लोग लिप्त थे, उन्हें वाहन से ढोया जाना या वाहन से बरामद या वाहन में बैठकर पीना, जो भी करते हो। तो ये हालत है, 8,829 वाहन जब्त किए गए, 12.5 करोड़ से रुपए के अधिक के वाहनों की नीलामी हो चुकी है। कुल 8,829 जब्त वाहनों में 8,363 वाहनों के अधिग्रहण का प्रस्ताव मिला, जिसमें 6,579 वाहनों को राज साध कर 4,031 वाहनों को नीलाम किया गया है। अभी 4,000 को ही नीलाम किया गया, 8,000 के आसपास हैं। तो 8,000 वाहन तो केवल पटना जिले में शराब के कारोबार के अवैध धंधे में पाए गए हैं और उन्हें जब्त किया गया है। ये खबर है 18 मार्च 2025 की, ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है। तो ये शराब का ये आलम है, शराब की बिक्री का हमारे बिहार में। ये खबर है 18 मई की 2025 की। इसमें लिखा हुआ है, छोटे स्टेशन शराब तस्करी का हॉट स्पॉट। केस एक दिन का केस, सिपारा रेलवे गुमटी के पास पुलिस पर पथराव। बिहटा स्टेशन के पहले ट्रेन में यात्रियों से मारपीट। शराब तस्करी के विरुद्ध रेल पुलिस का ऑपरेशन रेड। केस 2, राजेंद्र नगर गुलजारबाग स्टेशन के बीच पथराव। ये सभी शराब बेचने वालों और पुलिस और या पीने वालों जो भी हो, सबों के बीच में है। तो शराब का जो कारोबार है वो तो आम है, सरेआम, अभी भी 2016 में जो बंदी हुई उसके बाद भी। तो यह शराबबंदी कितनी सफल है, सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि शराबबंदी को हटा दिया जाए, मेरा कतई शराबबंदी रहे, लेकिन शराबबंदी रहे और सचमुच रहे, केवल कागज पर नहीं रहे। इससे तो अपराध ही बढ़ रहे हैं। अब पुलिस पे गोली चला दे रहे हैं, पुलिस पे पथराव हो रहा है, पुलिस की गाड़ी में धक्के मार दे रहे हैं या गाड़ी लेकर भाग जा रहे हैं, पैसेंजर से पथराव हो जा रहा है स्टेशन पर, या कोई रिपोर्ट करता है शराब के धंधे के बारे में तो उसकी हत्या हो जाती है। जैसे चाहे कारण जो भी रहा हो,
अस्थामा जिले में, अस्थामा प्रखंड नालंदा जिले में एक गांव है जियर। वहां कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने शराब का कारोबार में लगे हुए लिप्त लोगों के खिलाफ कोई शिकायत की थी। हो सकता है दोनों लोग लिप्त हों, एक दूसरे दोनों व्यापारी ही हों या क्या है पता नहीं, लेकिन हत्या शराब के चलते ही हुई थी। तो ऐसी भी घटनाएं रोज होती हैं। तो शराबबंदी तो है नहीं। ये एक और खबर है, 16 अप्रैल 2023 का अखबार है। ये अखबार है प्रभात खबर। इसमें एक जगह लिखा हुआ है, शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल। बोलने वाले कौन है? पारस। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के तुरकोलिया पहाड़पुर सुगौली में जहरीली शराब से हुई 20 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से हुई मौत के जिम्मेदार महागठबंधन सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 20 लोगों की मौत की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। अब बताइए, एक केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे अप्रैल 2023 में ही कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। अच्छा, सम्राट चौधरी जी उसी अखबार में पूछ रहे हैं, जहरीली शराब से अब और कितने लोगों की होगी मौत? आज ये उप मुख्यमंत्री हैं और आज के खबर, अखबार की भी खबर आपको मैंने पढ़कर सुना दी। तो सम्राट चौधरी जी सत्ता में हो या नहीं हो, शराबबंदी का वही हाल है। संदिग्ध मौतों की हो न्यायिक जांच, विजय सिन्हा। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पूर्वी चंपारण में हुई संदिग्ध मौत पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब राज्य में आधी अधूरी शराबबंदी लागू करने और नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण हो रहा है। तो अभी जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी के, वे भी 1 साल के आसपास पहले उनकी शराबबंदी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, केंद्रीय मंत्री प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। और आज के अखबार की खबर तो मैंने आपको सुना ही दी, आज ये दोनों उनके उप मुख्यमंत्री हैं। तो शराबबंदी वहीं की वहीं है, सरकार बदले न बदले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यह कानून व्यवस्था का, अच्छा, इसके चलते बहुत बड़ी कानून व्यवस्था भी खड़ी होती है। मार पीट, ये केस मुकदमा, कई लोग जमानत पर, कई लोग जेल में हैं, जमानत करानी पड़ती है, वकीलों में पैसे खर्च होते हैं। अच्छा, ऐसा भी लोग कहते हैं, शायद सही ही बोलते हैं, कि ज़्यादातर इस काम में जो लिप्त लोग हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जमानत लेनी पड़ रही है, वे गरीब तबके के लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे गांव में जिन गुट के लोगों पर, जिस समूह के लोगों पर उंगली उठती है कि ये शराब बनाते हैं, वे सचमुच बहुत ही गरीब हैं। वे सचमुच बहुत ही गरीब हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। अब वो सच में शराब बनाते हैं कि ना, लेकिन आरोप लगता है, लोग बोलते हैं कि हाँ शराब यहाँ बनती है। इक्का दुक्का लोग घूमते फिरते भी पाए जाते हैं, डोलते डालते पता चल जाता है कि उन्होंने पी रखी है। तो अच्छा, जहरीली शराब की घटनाएं तो होती ही रही है। यही मार्च में घटना हुई थी, मार्च या उससे पहले, मार्च 2023 के पहले हुई थी, जिसमें सरकार ने छपरा सारण में जहरीली शराब कांड से मौत हुई थी। प्रशासन ने 42 मौत बताया था, जबकि मानवाधिकार आयोग ने 77 मौत का पुष्टि की थी। तो सरकार शराबबंदी, शराब के चलते, अवैध शराब पी, जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या भी छिपाती है। तो सरकार, अगर कहा जाए तो लगता है कि शराबबंदी कराने में असफल है, पूर्ण रूप से सफल तो नहीं है, उन्हें मोटा मोटी असफल ही दिखती है। जब इतने मामले हो रहे हैं तो कैसे कहा जाए कि सफल है? तो सरकार को चाहिए कि और सख्ती पर, इसका मतलब है, एक मतलब यह भी हो सकता है, एक कारण, कि शराबबंदी कराने के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जैसे पुलिस को या उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को, वे लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, ये हो सकता है, या उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि यह शराबबंदी सचमुच सफल नहीं की जा सकती है। जब हमारे झारखंड में शराब बिक रही है, छत्तीसगढ़ में शराब बिक रही है, उत्तर प्रदेश में शराब बिक रही है, नेपाल में शराब बिक रही है, बंगाल में शराब बिक रही है, तो हो सकता है शराब, बिहार में भी शराब की बिक्री को रोक पाना असंभव है। लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सरकार को चाहिए कि और सख्ती करे, और सख्ती करे, और कड़े कानून बनाए और उसका पालन करवाए, या फिर विचार करे कि शराबबंदी रखना है कि नहीं रखना है। राजस्व का भी नुकसान हो रहा है,
अब लोग देते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध में इस लोग कुछ लोग शराबबंदी के तथाकथित समर्थक बोलते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध में कमी हुई है। तो अखबार में तो कभी अपराध के घटना की कमी दिखती ही नहीं है। महिलाएं, खास करके कमजोर वर्ग की महिलाओं को साथ शराब पी करके उनके परिवार के लोग थोड़ा ज्यादती करते थे, मारपीट। तो उसमें कोई कमी आई हो छोटी मोटी, तो उससे ज़्यादा तो शराब पी करके जेल जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, पहले महिलाओं को मारपीट लोग करते होंगे, शराब पी करके अपने परिवार वालों को ही मारपीट करते थे ज़्यादातर तो लोग, पत्नी को, बेटे बेटियों को। यह सचमुच घटना कुछ कमी होगी, मुझे भी अंदाजा लगता है। लेकिन हाँ, इसलिए अंदाजा लगता है कि डोलते डालते लोगों की संख्या थोड़ी कम दिखाई पड़ती है, ये बात है। पीते हैं लोग तो चुपचाप रह जाते हैं, डोलने वाले, सड़क पर डील डोल करने वाले लोगों की संख्या कम है, ये बात तो सही का दुक्का मिलते हैं। तो अगर महिलाओं पर मारपीट की घटनाएं घटी हो, यह हो सकता है, लेकिन जेल जाने वालों की संख्या बढ़ गई, जमानत करवाने वालों की संख्या बढ़ गई, और ये शराब लेकर भागने वालों की संख्या बढ़ गई, एक नए किस्म का अपराध बढ़ गया। तो सरकार को इसका आकलन भी करना चाहिए कि शराबबंदी से कितना फायदा हुआ और शराबबंदी से कितना नुकसान हुआ। केवल राजस्व का नहीं, पूरे हर चीज का, राजस्व का नुकसान, अपराध की बढ़ोतरी, समाज में अशांति, उसके लिए मैन पावर का डिप्लॉयमेंट, ये सब देखना चाहिए और इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि हाँ भाई, इसको सख्ती करना है कि सख्ती नहीं छोड़ देना है। सख्ती करना है तो की जाए, कोई बात नहीं। अगर शराब न बिके तो अच्छी ही बात है, लेकिन ऐसा अब तो शायद ही कोई देश होगा, हो सकता है इस्लामिक देशों में शराब लोग नहीं पीते हों या क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ तो गैर हिंदू भी शराब पीते हैं, मुस्लिम लोग भी शराब पीते हैं, कुछ लोग तो कम पीते होंगे हो सकता है, लेकिन पीने वाले तो पीते हैं, जैसा मैंने सुना है। बातचीत से पता चलता है कि हाँ, वहाँ भी लोग सेवन करते हैं। तो जैसे एक अमेरिका में एक समय शराबबंदी थी, शायद शिकागो शहर में। तो उस शहर में शराबबंदी थी और शराबबंदी का यह परिणाम हुआ कि वहाँ एक अल कपून नाम का आदमी वहाँ का सबसे बड़ा ताकतवर माफिया गुंडा हो गया, और वो शराब की अवैध बिक्री ही करता था, बुटलेगिंग जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अल कपून बाद में वह मारा गया, फिर बाद में शराबबंदी वहाँ से भी हटा दी गई, शिकागो से भी। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। मेरा कतई विचार नहीं है कि शराबबंदी हट जाए, मैं इसके पक्ष में हूँ, शराबबंदी रहे, लेकिन रहे तब तो, यहाँ तो है ही नहीं, हो नहीं पा रही है। इतनी घटनाएं देखने से तो लगता है कि शराबबंदी नहीं है, अवैध ही है, शराब आ रही है, बिक रही है, सेवन कर रहे हैं। तो इस पर कुछ विचार होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि ठीक है, और कड़े कानून करिए, उसके लिए और मेहनत करिए। सरकारी तंत्र जो है, डीएम, एसपी, मंत्री, एमएलए, एमपी, सब लोग छापेमारी में लगें, आगे बढ़ें, देखें कि कहाँ क्या हो रहा है, सड़कों पर निकलें, ये हो सकता है इसका एक कदम। और नहीं तो इसे हटाया जाए, या सरकार जो उचित, मैं तो अपनी बात, सरकार अगर समझती है कि नहीं, जो स्थिति चल रही है यही ठीक है, तो चलने दिया जाए, फिर क्या दिक्कत है, फिर सब लोग खुशी हैं तो ठीक है। तो मित्रों, यही रही शराबबंदी की बात। आप भी अपनी राय दीजिए, शराबबंदी क्या है, कैसे है, शराबबंदी है कि नहीं है, इससे फायदे कितने हैं, इसके नुकसान कितने हैं, इस पर आप अपनी राय दीजिए। मेरा भी ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन होगा। आपकी राय तो सुनी जानी चाहिए, जनता की बात। धन्यवाद मित्रों, आपने मेरे वीडियो देखे हैं और आगे भी देखेंगे, आपका समर्थन मिलते रहेगा।